न्यूज़ हेड के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शाहिद। आज हम आपको बताएंगे कि चीन और ईरान मिलकर अमेरिका का क्या हशर नशर करने वाले हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड मिर्ज़ा असलम बेग ने उम्मत मुसलमान को कौन सी खुशखबरी सुना दी। ईरान की गर्दन पर से अमेरिका का घुटना हट चुका है, वो कैसे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल न्यूज़ हेड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चाबहार बंदरगाह से 350 किलोमीटर के फासले पर जिस्क और वहां के आज़ाद तजारती सहूलतें चीन को हासिल होंगी। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड मिर्ज़ा असलम बेग अपने कालम में लिखते हैं कि जो मगरबी दुनिया और अमरीकी इक़्तिसादी मफादात के लिए बराह रास्त चैलेंज होंगे, इन बदलते हुए तदव्वराती माहौल के पसे पर्दा करिश्माती हकीकत की तशरीह भी वाज़ह होगी और नए आलमी निज़ाम के खदोखाल भी नुमायाँ होंगे। जैसा कि दानिशमंदाना तहकीक बताती है कि ईरान की गर्दन पर से अमेरिका का घुटना हट चुका है। आलमी सोच और ताकत के तवाज़ुन में ड्रामाई तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं। बुलंद तरीन तालीमी शरह रखने के बावजूद अमेरिका तालीम और आम फहम के औसाफ से आरी नज़र आता है। चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और वस्ती एशिया पर मुश्तमिल एक नया तदब्बुराती इक़्तिसादी निज़ाम कायम होने जा रहा है, जो रूस के लिए बड़ा अहम है कि वो भी इसमें शामिल हो जाए, ताकि इसके लिए बहरे अरब के गर्म पानियों तक पहुंचना आसान हो जाए। ये तमाम सूरत हाल पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा है। अमेरिका और भारत को अनकरीब अफ़गानिस्तान में शर्मनाक शिकस्त उठाना पड़ेगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान का इस्लामी इमारत बनना एक हकीकत है जो अमेरिका को सख्त नापसंद है। 1989 से लेकर अब तक अमेरिका अफ़गानिस्तान में इस्लामी हुकूमत के क़याम की राह में रुकावटें डालता रहा है और हाल ही में जब अफ़गानिस्तान से निकलने के मुआहदे पर दस्तखत किए गए तो अमेरिका अफ़गानिस्तान में इस्लामी इमारत के क़याम को कबूल नहीं करता। जैसे अल्फाज 12 मरतबा दोहराए गए, इस मुआहदे पर किसी अमरीकी हुकूमत के नुमाइंदे के दस्तखत भी नहीं हैं। इस किस्म के जाबराना रवैये से अमेरिका की नाक़िस सफारती सोच का इजहार होता है, जो एक अजीम ताकत के शायाना शान नहीं है। अफ़गानिस्तान में रूह होने वाले वाक़यात से कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी में नया वलवला पैदा होगा। दोस्तों, जैसा कि 1990 में रूसी इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ था और ये तहरीक जहादी तहरीक में बदल जाएगी, जिससे भारत के सामने सिर्फ दो रास्ते होंगे, एक वो तो कश्मीर से निकल जाए या फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करते हुए कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत दे। इन हालात में पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका भी है और ख़तरात भी हैं। मसलन पाकिस्तान को चाहिए कि बदलते हुए हालात को मौके गनीमत समझते हुए ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ हर सतह पर अपने रवाबत को मुस्तहकम करें। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के मंसूबे को मुकम्मल करने के साथ साथ सड़क और रेलवे लाइन के राब्ते कायम करे। कोयटा से ज़ायदान रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाए। नाजरीन, जिसके सदेबाब के लिए हिकमत अमली मुरतब करना ज़रूरी है। ईरान और चीन के मबैम होने वाले इस मुआहदे ने एक सियासी व तदब्बुराती तूफ़ान खड़ा कर दिया है, जो नए आलमी निज़ाम के खदोखाल वाज़े करता है और इक़्तिसादी व माशरती तरक्की के लिए बाहमी एतमाद की अहमियत भी उजागर करता है। चीन माली निज़ाम के क़याम के हवाले से अमेरिका को शिकस्त देने में कामयाब हुआ है। ये अमेरिका और इसके ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी की तदव्वराती शिकस्त है, जो अच्छाई को बुराई पर फ़ौक़ियत दिलाएगी। मुताहरिब ताकतों के दरमियान तसादम की मंतक बड़ी वाज़ेह है। चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने हालिया दहाइयों में तसादम और जबरो इस्तबदाद की राह अपनाए बगैर दुनिया की दूसरी बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत होने का मकाम हासिल किया है। अब जुल्म व इस्तबदाद के बादल झटने शुरू हुए हैं, एक नई सुबह तलू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन नाजरीन, आपको चीन और अमेरिका के हवाले से लेटेस्ट अपडेट पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।